जय हिंद फ्रेंड्स। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस के एक और सीरीज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा था। देखिए ऋग्वैदिक काल में न तो मंदिर थे और न ही मूर्ति पूजा था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक पूजा थी। प्राकृतिक जो भगवान जो चीज़ दे रहे हैं, जैसे मैं पेड़ दे रहा है तो पेड़ भगवान हो गए, इसमें उषा दिति से प्राकृतिक पूजा होता था, इसीलिए ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सभी थे प्रमुख देवता, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रों को समूह को क्या कहते हैं। आपको पिछले बार में बताए थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,500 मंत्र है। कहूँ कहूँ मिलता है 10,600, 10,500, 10,580, तब मान लीजिए कि 10,500 है, और ढेर किताब में तो 10,500 ही दिया है। तो मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। मंत्रों के समूह से सूक्त का निर्माण होता है, सूक्तों के समूह से मंडल का निर्माण होता है, इसलिए बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऋग्वेद के किस नदी को पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद के किस नदी को पवित्र माना जाता है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती और डी है रावी। तो ऋग्वेद के सरस्वती नदी का पवित्र नदी माना जाता है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ था, नदीतमा। नदीतमा का अर्थ होता है नदियों में उत्तम, और इसको सरस्वती नदी कहते हैं। तो ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना जाता है, तो सरस्वती नदी, इसलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कितने बार हुआ है। जब ऋग्वेद आप पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें गंगा नदी के प्रयोग कितने बार हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का प्रयोग कितने बार हुआ है। तो ऋग्वेद में यमुना नदी का प्रयोग 3 बार हुआ है। देखिए जैसे में एक गंगा है मान लीजिए, तो यही यमुना है, और प्रयागराज में जाके यमुना से मिल जाती है। तो पहले लोग यहाँ आए होंगे ना, तो इसीलिए इसका 3 बार प्रयोग हुआ है, और इसका 1 बार प्रयोग हुआ है। यमुना नदी को 1 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल में हाथी पालतू पशु थे। ऋग्वैदिक काल में हाथी पालतू पशु थे। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में ऑप्शन ए है हाँ, नहीं, बी है हाँ, सी है कह नहीं सकते, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऋग्वेद काल में हाथी पालतू पशु नहीं थे, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पालतू पशु को बनाया गया था, हाथी को पालतू पशु बनाया गया था उत्तर वैदिक काल में हाथी को पालतू पशु बनाया गया था। ऋग्वेद में किस प्रकार का कर था। ऋग्वेद में किस प्रकार का कर था। ऑप्शन ए नियमित कर, बी स्वेच्छाकारी कर, दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए ऋग्वैदिक में किस प्रकार का कर था। तो ऋग्वैदिक में स्वेच्छाकारी कर था। लोग स्वेच्छा से दे देते थे, ताकि ऋग्वैदिक काल में कोई उतना बड़े पैमाने पर राजा नहीं था, जबरदस्ती राजा बना दिया जाता था सबसे बुजुर्ग आदमी को, और जे गाय से दूध मट्ठा दही ये सब हुआ उस सब को पहुंचा दिया जाता था, इसलिए स्वेच्छा से लोग कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, और ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन थी। कुल, अब कुल किसे कहते हैं। एक परिवारों के समूह को कुल कहा जाता था, और ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, तो इसीलिए डी सही ऑप्शन है। डी इज राइट ऑप्शन, कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की
सबसे बड़ी इकाई कौन थी? अभी बताए थे कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी और ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन थी। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद काल में कुल कितने वर्ण थे? ऋग्वैदिक काल में कुल कितने वर्ण थे? देखिए ऋग्वैदिक काल में कुल 4 वर्ण थे। कौन थे ऋग्वैदिक काल में? पहला थे ब्राह्मण, ब्राह्मण। दूसरा थे क्षत्रिय और तीसरा थे वैश्य, वैश्य और चौथा थे शूद्र। एक बात आपको याद होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण थे जो कर्म आधारित थे, कर्म आधारित ये नहीं कि जन्म आधारित थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म आधारित हो गए थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण कर्म आधारित थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माँ चक्की पीसती है और मेरे पिताजी वैश्य हैं। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित व्यवस्था था, न कि जन्म आधारित। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित व्यवस्था बन गया। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में कुल कितने वर्ण थे? पहला ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथा शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में कौन वर्ण नहीं थे? ऋग्वैदिक काल में कौन वर्ण नहीं थे? अभी बताए थे कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण एक वर्ण थे, क्षत्रिय एक वर्ण थे, वैश्य एक वर्ण थे, लेकिन एक वर्ण थे शूद्र। तो इसमें से कौन वर्ण नहीं थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कारीगर एक वर्ण नहीं थे, कारीगर एक वर्ण नहीं थे। देखिए 13 क्या कहता है कि ऋग्वैदिक काल का समाज क्या था? आपको पिछले बार बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृपितात्मक था, मातृ सतात्मक था। अब पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? तो देखिए ऋग्वैदिक काल का समाज पितृ सतात्मक था, इसीलिए बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने प्रकार के वस्त्र थे? तो ऋग्वेद में कितने प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे? क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋग्वेद में कितने प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे? तो ऋग्वेद में 4 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। ऋग्वेद में 4 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। ऋग्वेद में 4 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। पहला था अधिवास, अधिवास। दूसरा वस्त्र का नाम था वास। तीसरा वस्त्र का नाम था उष्णीय। चौथा वस्त्र का नाम था नीवी। ये था ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, ये नीचे पहने वाला जाने वाला वस्त्र, और नीवी था अंदर पहने जाने वाला वस्त्र, अंदर पहने जाने वाला नीवी, और उष्णीय था पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। पहले छोटा होकर बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो आपको पिछले वीडियो आपको जस्ट इसी क्लास में बताया था कि ऋग्वेद काल का प्रशासन में सबसे छोटी इकाई थी कुल और सबसे बड़ी इकाई थी जन। तो देखिए ऋग्वेद काल की सबसे छोटी इकाई थी कुल, तो ये नहीं होगा जन, और सबसे बड़ी इकाई थी तो येहू नहीं होगा, येहू नहीं होगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन सही, ये सही हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद हो गया 20, 20 के बाद हो गया जन, और ये ऋग्वैदिक काल में हो जाएगा तो जन से जनपद और महाजनपद, फिर महाजनपद काल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।